गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीता और मैं आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाली हूं। बहुत दिनों के बाद मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास आती। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है आयन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक जो लगने वाला खनिज है वो है। क्योंकि बहुत सारे हमारे शरीर में जो भी प्रकार के डिसीज़ होते हैं वो आयन की कमी की वजह से ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि वो हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण खनिज की कमी से उन्हें कमज़ोरी और फोकस करने में जो असमर्थ बना सकती है उन्हें, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा से उसके फ़ायदे और अगर वो कम हो जाता है तो क्या नुकसान होता है, अगर वो और ज़्यादा हो जाता है मतलब और फ्लो ज़्यादा हो जाता है आयन, तो उसके नुकसान क्या है, वो किस स्रोत से हमें मिल सकते हैं। हमारे दैनिक खाने की हम जिस चीज़ में खाएंगे उस कौन से स्रोत से मिल सकता है आयन, और हमारे शरीर में उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँगी। और दूसरी ये बात जो है कि जो आयन जो है वो क्या है, मतलब वो क्या काम कर सकता है या उसका कार्य क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आयन होता क्या है और उसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और तो आयन क्या है? आयन हमारे शरीर का एक आवश्यक हिस्सा है, हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा है, और आरबीसी होती है उसका ऑक्सीजन वहन करता है। दूसरी बात जो होती है, ये कई एंजाइम और इम्यून सिस्टम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आयन जो है हमारे शरीर में लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खनिज है, जो कई लोग हैं उसके बारे में नहीं जानते हैं, और उसके कमी से या उसके बहुत कम होने से जो है हमारा फोकस जो होता है, हमारी एकाग्रता जो होती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत कमज़ोर हो सकता है, और बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए भी उसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जो हमारे शरीर में लगने वाला जो आयन है वो हमें ज़रूर लेना चाहिए, और कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और शेयर करने वाली हूँ आगे। आयन जो है मायोग्लोबिन में भी पाया जाता है। बॉडी की मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है आयन करता है। ब्लड और मसल्स को ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करता है। हर एक सेल्स को एनर्जी पहुंचाने का काम जो है ये आयन करता है। जैव रासायनिक प्रतिक्रिया में भी सहायता करता है ये आयन। तो ये आयन जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके बिना जो है हमारे जो भी हमारे शरीर के कार्य जो रहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो आयन जो होता है, आयन से हमारे शरीर को अच्छी तरह से ऊर्जा मिलती है। इम्यून सिस्टम को सर्वोत्तम रूप से चलाने में भी उसका बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। बच्चे और वयस्कों को एकाग्रता बढ़ाने में भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आयन का। और आयन की वजह से जो है हमारे पूरी इम्यून सिस्टम को जो है एक बहुत ऊर्जा मिलती है। उसको सही से सर्वोत्तम रूप से हम उसका जो कार्य होता है इम्यून सिस्टम का, वो करने में भी उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आयन का। तो आयन जो है हमारे शरीर को इतना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बताएं कि आयन की कमी से हमें छोटे छोटे या बहुत बड़े बड़े भी डिसीज हो सकते हैं आयन की कमी से। तो आयन जो है और उसके क्या कमतरता होने से क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, आज आइए जानते हैं सामान्य रूप से जो आयन है वो किस चीज़ में हमारे शरीर को लगता है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है हमारे शरीर के लिए। तो आयन जो है, जब भी आयन की कमतरता से जो भी हमें एनीमिया का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को, तो उन लोगों में जो है आयन की मात्रा में बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं एनीमिया के इलाज के लिए। महिलाओं का जो भी गर्भधारणा का समय रहता है उसमें भी आयन जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, उसको भी
वहाँ पे भी उपयोग किया जा सकता है आयरन का। और दूसरी बात जो है, जो भारी मासिक धर्म वाले जो भी महिला होती है, उनका हर मंथ में भी जो भी ब्लड लॉस हो जाता है ओवर, तो उसमें भी आयरन जो है बहुत ही उसका रोल, बहुत बड़ा रोल है। और वहाँ भी उसका उपयोग किया जा सकता है सामान्य रूप से। किसी भी हेल्थ इशू में या बड़ी सर्जरी होती हो या कोई भी चीज़ में जो भी हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है बड़ी सर्जरी में वगैरह, तो उसी में भी हम आयरन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम में भी थोड़ी गड़बड़ी और कुछ भी आ जाए तो भी हमें आयरन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका कार्य भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, तो हेल्दी आरबीसी होती है, मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनका उत्पादन करने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। आयरन से एनीमिया होता है आयरन से, और जिसमें हमें कमज़ोरी, थकापन, पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, और जो भी हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, इम्यून सिस्टम है, और या हमें संक्रमण की जो संवेदनशीलता है उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है उसका भी नुकसान हो जाता है आयरन की वजह से। और अगर आयरन कम होता है तो और भी उसके नुकसान होते हैं, जैसे कि हमारे सर में दर्द होता है, और हमारे बाल जो है वो झड़ते हैं, हमारे मुंह में जो है ड्राइनेस आ जाती है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हमें बहुत पानी पीने का मन करता रहता है, कितना भी पिए वो और ज़्यादा पीने का मन करता है। मतलब हमारे जो जीभ होती है वो भी ड्राई हो जाती है। तो बहुत सारे और छोटे छोटे जो चीज़ें होती है कि हर एक इसमें अलग अलग, तो ये भी जो चीज़ है ये भी नुकसान है आयरन की वजह से हो सकते हैं। लेकिन थकान हो सकता है और कमज़ोरी भी हो सकती है। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम बहुत वीक हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, तो ये भी आयरन की कमी की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। तो ये जो आयरन है हमारे शरीर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आपने समझ ही लिया होगा कि ये हमारे लिए इतना आवश्यक और इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये भी हमने सोचना चाहिए हमें खुद के बारे में। अभी हम जानते हैं कि अगर हमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में आयरन की मात्रा हो जाती है, तो मैंने अध्ययन में पढ़ा था या उनके मान्यता से आयरन की ज़्यादा मात्रा होने से क्रोनिक डिसीज हो सकते हैं, हार्ट डिसीज हो सकते हैं बच्चे, और पेट का कैंसर भी होने की संभावना हो सकती है। आयरन के ज़्यादा होने के कारण से जो बच्चे और वयस्क जो होते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अभी जानते हैं कि किस उम्र के लिए कितना प्रतिदिन आयरन लगता है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो पुरुष होते हैं उनको प्रतिदिन 8 mg आयरन लगता है। जो 50 वर्ष से कम उम्र की महिला जो होती है उनको प्रतिदिन 18 mg आयरन लगता है। दूसरी बात जो है, जो गर्भवती महिला होती है उनको प्रतिदिन 27 mg आयरन की ज़रूरत होती है। जो गर्भवती महिला होती है उनको 27 mg आयरन की ज़रूरत होती है, ये मैंने बोला है। स्तनपान करने वाली जो भी महिला होती है, फीडिंग करने वाली महिला, उनको 9 mg प्रतिदिन आयरन की ज़रूरत होती है। 50 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिला होती है उनको 8 mg आयरन की प्रतिदिन ज़रूरत होती है। और जो बच्चे हैं 4 से 8 साल के बच्चे जो है उनको 10 mg आयरन की ज़रूरत होती है प्रतिदिन। तो दोस्तों, हमने जाना है कि जो प्रतिदिन लगने वाली जो आयरन है वो हर एक उम्र के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में लगती है प्रतिदिन, तो इतना हमें लेना चाहिए आयरन। तो दोस्तों, जानते हैं आइए कि आयरन किस चीज़ में कैसे लेना है। तो जो आयरन होता है, जो हम सिंथेटिक फॉर्म में अगर ले रहे हैं आयरन, तो आयरन को डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। डॉक्टर ने बोला है तभी आयरन लेना चाहिए सिंथेटिक फॉर्म वाले। अगर आप नेचुरल वे से ले रहे हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म से जो सप्लीमेंट्स हो रहते हैं वो फॉर्म से ले रहे हैं, तो सिर्फ कितनी क्वांटिटी में लेना है प्रतिदिन उतना क्वांटिटी का ख्याल रख सकते हैं। और उसका उपयोग कब कर सकते हैं, जब हम नेचुरल वे से लेते हैं तो खाना खाने के 1 घंटा पहले खाली पेट लेना है। अगर वो टाइम पे नहीं अगर लिया है आपने, तो खाना खाने के 2 घंटा बाद आप वो आयरन का उपयोग कर सकते हैं। और आयरन जो है
टैबलेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलता है आयन। तो आयन जो है हमें बहुत अलग अलग चीज़ों से भी मिल सकता है, जैसे खान पान की चीज़ें जो रहती है उसमें भी मिल सकता है, नॉन वेज में, वेज में, बहुत सारे चीज़ों में हम आयन को ले। तो दोस्तों जानते हैं कि हम अपने घर अपने नेचुरल वे से कैसे ले सकते हैं, उसका आयन का स्रोत क्या है। हमने सिंथेटिक के बारे में मैंने बताया है, मैंने आपको नेचुरल वे के बारे में भी बताया, जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया है। तो आप नॉनवेज में भी और वेजिटेरियन हो तो वेज में भी हमें आयन अच्छी तरह से क्वांटिटी में मिल सकता है। तो नॉनवेज में जो है फिश है, लिवर है, बीफ है, लैब है, और वेज में जो है बीन्स है, मटर है, साग है, सूखा मेवा है, और जो है सूरजमुखी है, गेहूं का भूसी जो रहती है उसमें भी, गुड़ में भी है आयन मिल सकता है। लेकिन हमें जितना दिन में लगता है, जितने mg हमें आयन लगता है वो हमारी दिन की क्वांटिटी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों मैं खुद जो आयन जो है मैं वो लेती हूँ, मैं नेचुरल वे से लेती हूँ, सप्लीमेंट के थ्रू लेती हूँ। तो मैं आपको वो मेरी सप्लीमेंट में दिखाना चाहूँगी। दोस्तों ये जो है आयन है, चेरी आयन न्यूट्रलाइट का है, ये बहुत प्योर फॉर्म में है और ये मैं कंटिन्यू लेती हूँ। दिन में एक ही टैबलेट लेनी है, एक टैबलेट में हमें 15 mg जो आयन है हमें मिलता है दिन में, प्रतिदिन के लिए। तो ये जो टैबलेट है इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इतने सारे चीज़ें हर रोज़ नॉन वेज नहीं खा सकते, वेज में इतने सारे चीज़ें नहीं खा सकते। तो हमारी जो प्रतिदिन की जो क्वांटिटी होती है आयन की वो कम मतलब पूरी फुलफिल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मैं ये जो है ये टैबलेट लेती हूँ। और मैं ऐसे नहीं कि आपको भी ये लेना चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है हमारे सेहत के लिए। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं आयन के बारे में अपनी खुद की एक्सपीरियंस और जानकारी मैंने जो पढ़ा है तो उसके बारे में मैंने आपकी मेरी इंफॉर्मेशन आपको मैंने शेयर की है। तो मेरी ये वीडियो है, आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी अगली वीडियो जो है आप उसकी नोटिफिकेशन जो है आपके पास आती रहेगी। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।